अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, नंबर 2 पे है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट शोज मैनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। इन फैक्ट द एटॉमिक मासेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। सबसे पहले वो कहते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है ये डिपेंड करता है किन पे, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स पे, उनकी नेचुरल अबंडेंस पे। आगे एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। सैंपल ऑफ नियॉन is found to consist of neon 20, neon 21, neon 22 in the percentage of 90.92%, 0.26%, 8.82% respectively. Calculate the fraction atomic mass of neon. हमें इन्होंने नियॉन के दिए हुए आइसोटोप्स दिए। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मैस नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। मैस नंबर 20, 21, 22 होता है जबकि एटॉमिक नंबर 10 होता है सेम। द ओवरऑल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी आइसोटोपिक मिक्सचर है इज द एवरेज ऑफ डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप्स। हमने निकाला है एवरेज एटॉमिक मास। इसका फार्मूला है जो इनका होता है मैस नंबर आइसोटोप का वो, और मल्टीप्लाई करते हैं इनसे नेचुरल अबंडेंस करते हैं। जैसा इसमें दिया गया है 20 मल्टीप्लाई 90.92% प्लस 21 मल्टीप्लाई 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई 8.82 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जवाब जो होता है 20.18 है। तो हैंस द एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का क्या है 20.18 है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इज इन द सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। AMU जो है इसका ये यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है। फॉर मोस्ट लेबोरेटरी पर्पज हाउएवर वी कंसीडर द सैंपल टू कंसिस्ट ऑफ एटम्स विद दिस एवरेज मास। इसका मतलब यह है कि जो लेबोरेटरी पर्पस है वो कहते हैं कि हम सैंपल जो होता है वो कौन सा लेते हैं जिसमें जो होता है ये एवरेज एटॉमिक मास, मतलब ये कि 20.18 जो होगा नियॉन वो वाला हम मोस्ट लेंगे उस सैंपल में ज़्यादा वो हो, क्योंकि इनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है 90.92% है। मीन्स ये कि आपके पास सैंपल है उसमें नियॉन जो है तीनों होंगे नियॉन के आइसोटोप्स, जारी बात है नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, लेकिन हम वो कौन सा लेंगे जो हमने ये निकला है हमारे पास 20.18 जो है वो सैंपल लेंगे जिसमें कंसिस्ट ऑफ एटम, जो ज़्यादा एटम होंगे वो किसके होंगे 20.18 के होंगे जिनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है 90.92% है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। इसमें एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, इसमें एनालाइज करेंगे कंपाउंड को एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एम्पिरिकल, कहते हैं कि एम्पिरिकल ऑफ मोलिकुलर फार्मूला की डिटेल में जाने से पहले हम करें वी शुड बी इंटरेस्टेड टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। इससे पहले कि हम हर एलिमेंट, एक कंपाउंड है उसमें हर एलिमेंट दिया गया है, उन हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले। फॉर दिस पर्पज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हम एक कंपाउंड लेंगे उसमें एलिमेंट जो होगा उनकी क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स को। ये क्या कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। आफ्टर दैट द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस विद द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड। जिसमें मास जो होगा सैंपल में एलिमेंट का वो डिटरमाइन करेंगे, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। फ्रॉम दिस वी डिटरमाइन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट। इससे हम डिटरमाइन कर लेंगे परसेंटेज हर एक एलिमेंट की। द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। कहते हैं जो परसेंटेज है एलिमेंट की कंपाउंड में ये क्या है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उसी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल जो मास होगा वो, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। अब एग्जाम्पल से मज़ीद समझते हैं। इन्होंने इस एग्जाम्पल में 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड दिया गया। टोटल जो है मास कंपाउंड का कितना है 8.657 ग्राम है। वेट डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में ये डिकम्पोज होता है क्या देता है गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन देता है, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देता है, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देता है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी। हमने परसेंटेज कंपोजिशन करनी है, मतलब मीन्स ये कि हर एलिमेंट की कंपोजिशन निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। इनका मास कितना दिया गया ऊपर अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में मास कितना है कार्बन का 5.217 ग्राम है। 5.217 ग्राम मास हो गया ऑफ कार्बन का। टोटल कितना है टोटल कंपाउंड का 8.657। ये हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 60.26 आंसर आ जाएगा। इस तरह हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की निकालेंगे, हाइड्रोजन की भी इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की निकालेंगे, ऑक्सीजन की भी आ जाएगी। द अबव रिजल्ट्स टेल अस दैट इन 100 ग्राम्स ऑफ द गिवन कंपाउंड देयर आर 60.26 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। वो बता रहे हैं कि 100% जो था कंपाउंड उसमें
कार्बन के इतने ग्राम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के इतने और ऑक्सीजन के इतने। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन आल्सो बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली इफ यू नो द फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड। कहते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन जो कंपाउंड की होती है ये हम थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला कंपाउंड का मालूम हो। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए एक इक्वेशन यूज़ की जाती है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मैस ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड ओवर फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे एलिमेंट्स की इन अ कंपाउंड। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे हियर। अल्लाह हाफिज़।